नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीएल के प्रैक्टिस सेट को, जो कि छोटा बम बड़ा धमाका साबित होने वाला है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा और अपने स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं आपने देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। और साथ ही अगर आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि मॉडल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप जाके उस मॉडल पेपर की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, यानी कि नए मेहमान हैं, तो प्लीज़ करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन है सेवराय पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी शिखर, जावड़ी पहाड़ियाँ, अन्नीमुड़ी। यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, महेंद्रगिरी शिखर। ठीक है, ये कहाँ पर है? यह चोटी जो है उड़ीसा के कौन से गजपति जिले में स्थित है। कहाँ पर? गजपति जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 1501 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, असम, पंजाब। तो यहाँ कौन सा आंसर सी होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है, क्या है? असम, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ साथ असम के और बाकी के राष्ट्रीय उद्यान उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, एक आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, फिर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और क्या है? राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, और क्या है? डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये है असम के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या है? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, साथ ही जान लेते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश में। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घर, शयन कक्ष एवं स्नान गृह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, हमको घर, शयन कक्ष और स्नान गृह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता हुआ यहाँ पे चित्र जो है उसको छांटना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या होता है? घर होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? ये घर है, मान लीजिए गोले के रूप में अगर हम समझना चाहें तो घर के अंदर क्या होता है? शयन कक्ष भी होता है, और दूसरा क्या होता है? बाथरूम भी होता है, स्नान गृह भी होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये यहाँ पर इस टाइप का जो है चित्र, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 4x + 5 = -15। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये तो फिलहाल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इनको हम, चलिए यहाँ पे ये जो प्लस का 5 है दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, और -15 यहाँ पे दिया ही है, -5 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया -20। ठीक है, और यहाँ पे 4x है। अब x को अगर हम लेते हैं, x का मान, तो क्या हो जाएगा? 20/4 आ जाएगा। ठीक है, और इनको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा? तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में 25 में से 22 अंक अर्जित करता है। ठीक
ठीक है, क्या करता है 25 में से 22 अंक हासिल करता है। विद्यार्थी का अंक प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का हो तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लेना होता है क्या, हमने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना मार्क्स हमने स्कोर किया है। ठीक है, और फिर 100 से गुणा करते हैं और बटे में लिखते हैं क्या, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विद्यार्थी का अंक प्रतिशत जो है, ठीक है, क्या है, अंक परसेंटेज जो है वो निकाल लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क जो है यानी कि अर्जित किया हुआ मार्क्स 22 है और गुणे 100 हो गया। ठीक है, और बट्टे में हमने क्या कर लिया, टोटल मार्क्स लिख लिया। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना था, 25 का था। ठीक है, इस 25 से ये 100 कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, कितना, 4 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 22 गुणे 4, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है, यानी कि 88% नंबर उसने प्राप्त किया। ठीक है ना, तो विद्यार्थी ने कितना परसेंट नंबर स्कोर किया, 88%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, यहाँ पे जो करेक्ट है 88 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पानी से भरी 12 वर्षों, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बाल्टी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लेना, बाल्टी कर लेना। 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। ठीक है, प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियों से भर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमको पता है कि 12 बाल्टियों से वो टंकी भरी जा सकती है और एक बाल्टी में कितना आता है, 13.5 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं। तो टंकी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 गुणे 13.5। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। अब बोल रहा है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियों से भर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल क्षमता आ गया। ठीक है, यानी कि इतना लीटर पानी इसमें आएगा। अब 9 लीटर की क्षमता से की बाल्टियों से हमें पानी को भरना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसका भाग कर देंगे। ठीक है, तो बाल्टियों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो संख्या हम निकाल लेते हैं, बाल्टियों की कितनी संख्या से, कितनी बाल्टियों से वो पानी भरा जा सकता है अगर 9 लीटर का अगर बाल्टी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, सॉरी भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से हमने भाग कर दिया। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.5। ठीक है, कितना आएगा, 1.5 आएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अब आगे गुणा कर लेते हैं। 12 गुणे 9.5 से हम गुणा कर लेंगे, टोटल संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो 12 गुणे 1.5 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम गुणा कर लेते हैं, 12 का 1.5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 के 12 और 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना, 6, 12 6 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है, कितनी बाल्टियों से भरा जाएगा, 18 बाल्टियों से भरा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 हल कीजिए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सिंपल करना है, क्या सरल करना है। ठीक है, या फिर कहते हैं सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखा है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a की घात m गुणे b की घात m बराबर क्या होता है, वो होता है a इंटू b की घात m। ठीक है, तो इसी वाले सूत्र को हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको हल करेंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं, आगे हल करते हैं। अब 2 की घात 4 लिखा है। ठीक है, गुणे 3 की घात 3 लिखा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, अब देखिए, अगर हम 2 की घात 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की घात 3। ठीक है, और इधर 3 की घात 3 है ही है। अब इन दोनों में क्या सूत्र अप्लाई हो जाएगा, बाकी का ये 2 जो बचेगा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3, अब यहाँ पे सूत्र हमने अप्लाई कर लिया है, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा और इसके ऊपर घात लग जाएगी कितनी, 3। ठीक है, तो 2 गुणे और 3 दूनी 6, 6 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में 2 गुणे 6 की घात 3 है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 6 की घात 3
लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है स्लेट, खड़िया, कागज, श्यामपट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं स्लेट। स्लेट का काम क्या होता है, इसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, खड़िया से। और खड़िया का काम होता है, खड़िया का काम होता है लिखने का। कागज़ का काम क्या होता है, कागज़ के ऊपर हम लिखते हैं। श्यामपट पे, उस पर भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, स्लेट, कागज़ और श्यामपट, ये तीनों क्या हैं, ये जो तीनों हैं ये लिखने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि इनके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, बाकी जो खड़िया है, खड़िया का जो काम है लिखने का होता है। ठीक है, यानी कि चौक, खड़िया को क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। तो यहाँ पे बेमेल शब्द चुनना था हमको, तो यही एक बेमेल शब्द मिला हमें। ठीक है, खड़िया, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है खड़िया, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि a बराबर -2 तो a माइनस ए इंटू 3a माइनस 4a बटे में a दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे a लिखना भूल गए हैं। ठीक है, a दिया होगा, तो इसका हमें क्या करना था, मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो सवाल है इस तरीके से है, a माइनस ए इंटू 3a माइनस 4a बटे a, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद सरल करना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर एक बात, यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, इनमें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ए है और दूसरे पद में भी ए यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ए कॉमन ले लेना है। तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए की जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a माइनस 4a। ठीक है, और बटे में ये है। ठीक है, इस वाले ए से ये कट जाएगा। ठीक है ना, अब क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस 3a माइनस 4a। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 3a माइनस 4a। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, सॉरी माइनस का 1a हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ये लिख लिया हमने। आगे करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब a का जो वैल्यू है, ठीक है, दिया हुआ है पहले ही, a बराबर -2, तो हम मान रख लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस -2 यहाँ पे मान रख लेते हैं। ठीक है, तो 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्थान शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है प्रगति, आरोह, उन्नयन, श्वेत। ठीक है, तो उत्थान का मतलब होता है प्रगति करना, आरोह भी क्या होता है, ऊपर की तरफ यानी प्रगति करना, उन्नयन भी वही एक ही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो है, इसका जो मीनिंग है वो उत्थान से नहीं मिल रहा है। ठीक है, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और उत्थान का मतलब होता है प्रगति करना, तो इन दोनों में कहीं से कहीं तक मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ओजस्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको यहाँ पे बताना है इन ऑप्शन में से कि इनमें से ओजस्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सशक्त भी ओजस्वी का ही पर्यायवाची है, शक्तिमान भी ओजस्वी का पर्यायवाची है, और दूसरा ये जो घमंड है ये ओजस्वी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट होगा। बाकी ये सशक्त, शक्तिमान और प्रभावशाली जो हैं ये तीनों ओजस्वी के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से अवधूत शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन 1 में साधु संत महात्मा दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में मुनि साधु महात्मा दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में बैरागी सन्यासी महात्मा दिया है। तो अवधूत को समझ लेते हैं हम लोग। अवधूत का मतलब होता है साधु। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तीनों ऑप्शन में जितने भी आपको यहाँ पे शब्द दिखाई पड़ रहे हैं वो सब क्या हैं, पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये तीनों सही हैं। ठीक है, क्या है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तीनों ही अवभूत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन चौथा दिया हुआ है ये गलत छप गया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा उपर्युक्त सभी आंसर सही हैं या फिर उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे सही पर्यायवाची वाली पंक्ति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आरटीओ के फॉर्म 2 की क्या उपयोगिता है। ऑप्शन है वाहन के इंश्योरेंस हेतु, नए मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए, एनओसी के आवेदन के लिए, नया लर्निंग लाइसेंस व नया लाइसेंस के
लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आरटीओ के फॉर्म 2 का क्या काम होता है, जब हम नया लर्निंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तब उसको भरते हैं, या फिर नया लाइसेंस बनाते हैं, या फिर रिन्यूअल कराते हैं, या डुप्लीकेट लाइसेंस निकलवाते हैं, तब इस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 29 अगस्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकार ने 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ऑप्शन है आधार दिवस, मेक इन इंडिया दिवस, सेना दिवस, जीएसटी दिवस। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सी होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जीएसटी दिवस, ठीक है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गिव द सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। अक्षय कुमार प्लेज अ डुअल रोल इन हिज लेटेस्ट फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड का बताना था, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, डुअल है, ठीक है। तो डुअल का हमें सिनोनिम बताना है। यहाँ पे डुअल का अर्थ क्या होता है, दोहरा या दो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस में। ऑप्शन है वायलेंट, ऑर्डिनरी, कंपोज, डबल, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था यहाँ पर किसका अर्थ होता है, दोहरा या दो, ठीक है। तो दोहरा का यहाँ पे किसका अर्थ बन रहा है, तो डबल का बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4, ठीक है, डबल, जिसका अर्थ होता है डबल। आपने सुना होगा ना मोबाइल में कि डुअल कैमरा है, ठीक है, मोबाइल में मेरे डुअल कैमरा है, ठीक है। तो डुअल का मतलब होता है दोहरा या फिर जोड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे तो डुअल का मतलब जोड़ी में, तो यहाँ पे भी डबल है, तो डबल का मतलब क्या हो गया, डुअल, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गिव द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जो रियल नहीं है, ठीक है। हम क्या सोचते रहते हैं, इमेजिन करते हैं, अपने माइंड में ख्याल बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड का हमें बताना है सिनोनिम, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीप लिखा है, रियलिस्टिक लिखा है। रियलिस्टिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो दिमाग में हम इमेजिन करते हैं वो रियल चीज़ें नहीं होती है ना, ठीक है। उसके बाद आइडियल, आदर्श, ठीक है। और आप अनरियल, अनरियल जो है यहाँ पे वर्ड, ठीक है, ये जो वर्ड है अनरियल, ये यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट है, क्योंकि अनरियल का मतलब होता है कल्पना में जो रहता है, जो चीज़ें कल्पना में होती हैं उसको हम अनरियल बोलते हैं, ठीक है, जो कि इमेजिनरी से मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि इमेजिनरी और अनरियल जो है दोनों सिनोनिम एक दूसरे के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस श्रृंखला में अक्षरों का अगला सेट क्या होगा, ठीक है। तो हमें अगला सेट ज्ञात करना है। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे AZ BY CX, ठीक है। और एक यहाँ पे हमें भरना है, ठीक है। अब इसमें हम संबंध देख रहे हैं +1 का है, ठीक है। A से B में +1 का, B से C में +1 का, ठीक है। और अब यानी कि ये जो सीक्वेंस है ऐसे ही चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं Z से Y हो गया, यानी कि इसमें क्या है, -1 का आ गया कमी। यहाँ से X में गए, यहाँ पे भी -1 की कमी आ गई। अब जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी -1 की एक कमी आनी चाहिए। तो X से पहले क्या आता है, तो X से पहले आता है W, ठीक है, W है कि नहीं। तो ये जो आंसर होगा आपका करेक्ट होगा, DW यहाँ पे सीक्वेंस में भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, DW आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आरटीओ के फॉर्म 35 की क्या उपयोगिता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पे आप कर लीजिएगा 33, ठीक है, फॉर्म 33, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। फॉर्म 33 की उपयोगिता के बारे में पूछा जाता है, 35 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है परमिट हस्तांतरण, आरसी में पता बदलने के लिए, निजी सेवा वाहन के लिए आवेदन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आरसी में पता बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके स्कोर कितने आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।